सास सास ही होती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। अरे सुमन, सुनो, आज शाम को सुमित्रा बुआ आ रही है। सुनील ने अपनी पत्नी से कहा। तो सुमन ने भी मुस्कुरा के कहा, हाँ ठीक है जी। शाम को सुमित्रा बुआ आई तो सुमन उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले ही रही थी कि तभी कमला जी, सुमन की सास, रसोई से अपने आंचल से हाथ पूछते हुए भागती हुई कमरे में सुमित्रा जी के पास आई और उनके गले से मिलते हुए बोली, पूरे साल भर बाद याद आई जी आपको हमारी। तभी सुमित्रा बुआ जी ने कहा, अच्छा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने हाथी घोड़े भेजे थे मुझे लाने के लिए। तूने तो एक बार भी फोन नहीं किया। तभी कमला जी ने सुमन से कहा, तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है? ये नहीं कि बुआ जी सास आई है, चाय पानी ले आऊं। तभी सुमन बोली, हाँ हाँ, अभी लाई। कहकर सुमन रसोई में चली गई और चाय नाश्ता देकर वापस अपने कमरे में आ गई। तभी सुमित्रा बुआ जी ने कुछ महसूस किया कि इस बार घर का माहौल कुछ बदला हुआ है और उसने कमला से पूछ ही लिया कि कमला, एक बात बताना, तो ये सुमन बहू कुछ बदली बदली क्यों लग रही है? पहले तो पास में बैठकर बातें करती थी, अब तो चाय नाश्ता रखकर चली गई। कमला जी ने कहा, अरे जीजी, वह सब बस दिखावा ही था। असलियत तो यही है जो आप देख रही हो। मेरे बिना लगे तो रसोई का एक काम भी नहीं होता महारानी से। तभी सुमित्रा बुआ जी की नजर सुमन पर पड़ी। सुमन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तभी सुमित्रा बुआ जी समझ गई कि कुछ ना कुछ तो दाल में जरूर काला है। सुमन बहू घर के सारे काम करती, लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाता तो उसकी सास कमला जी लोगों को दिखाने के लिए भाग भाग के काम करती कि पूरा काम मैं ही करती हूँ। और अब सुमन भी अपनी सास को काम करने से मना नहीं करती थी। एक दिन दोपहर में सुमित्रा बुआ जी सुमन के कमरे में गई। सुमन अपने बेड पर लेटकर किताब पढ़ रही थी। बुआ जी को देखकर सुमन उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा, आइए ना बुआ जी, बैठिए। थोड़ी देर के बाद बुआ जी ने सुमन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सुमन, पता है तुझे, तू जब 6 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी ना बेटा, तूने उस समय अपने संस्कारों और मुस्कान से मेरा दिल जीत लिया था। मुस्कुरा तो तू अब भी रही है, लेकिन अब पहले वाली मुस्कुराहट नहीं रही। क्यों बेटा, यह बदलाव किस कारण से हुआ? क्या अपनी बुआ को नहीं बताएगी? बुआ सास की बातें सुनकर सुमन की आंखों के सामने पल भर में पूरी 6 सालों की बातें उसकी यादों में घूम गई। सुमन जब इस घर में शादी करके आई थी तो अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े काम करके सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश की। उसने अपनी सासू माँ की हर बात सर झुकाकर मानी, हमेशा सिर पर पल्लू रखती थी, सबकी इज्जत करती थी। उसका ओढ़ना, पहनना, उठना और बैठना सब उसकी सास के हिसाब से ही होता था। शादी के 6 महीने बाद एक दिन सुमन के पिताजी अमरनाथ जी उसके ससुराल आए और उन्होंने आते ही अपनी बेटी से कहा, सुमन बेटा, मुबारक हो, तुम सरकारी स्कूल की टीचर बन गई हो। यह रहा तुम्हारा नियुक्ति पत्र। इतना सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया और सबके चेहरे मुरझा गए। अमरनाथ जी के जाने के बाद सुमन के पति सुशील ने कहा, देखो सुमन, तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो। हमने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी नौकरी करने से हमें कोई समस्या नहीं। और हाँ, तुम घर के काम की चिंता मत करना। घर में काम ही कितना होता है, तुम्हारे आने से पहले भी तो होता था। लेकिन सुमन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि टीचर की जॉब करके तुम्हें मिलेगा क्या? जितनी तनख्वाह तुम्हें एक साल में मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा तो मैं 6 महीने में ही कमा लूँगा। क्या माँ, सॉरी, क्यों माँ, आप क्या कहती हो? तभी कमला जी ने अपने बेटे की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। लेकिन सुमन, तुम पहले अच्छे से सोच लो, कल को बच्चे भी होंगे तो फिर क्या करोगी? सुनील का तो बिजनेस का काम है, तो वह सारा दिन घर से बाहर ही रहेगा। वह अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता है, तो ऐसे में बच्चे को संभालेगी या नौकरी करोगी या घर संभालोगी? सारी बातों को सोच समझ कर ही कदम उठाना। आगे तुम्हारी मर्जी।
सुमन सबकी बातें सुनकर मायूस मन के साथ अपने कमरे में बैठकर सोचती ही रह गई कि शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि सास सास ही होती है, वह कभी माँ नहीं बन सकती। ससुराल में मायके जैसा प्यार और मान सम्मान नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी कर लो। कितनी चालाकी से नौकरी करने से मना कर दिया। पति और सास के इन मधुर शब्दों में लपेटकर मारे गए तानों ने सुमन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस परिवार को अपना समझकर वह दिन रात उनकी खुशियों का ध्यान रखती है, उनके लिए मेरी खुशी कोई मायने ही नहीं रखती। नौकरी करने से मना भी कर दिया और सीधे मना ना करके अपने आधुनिक होने का दिखावा भी बचा लिया। सुमन को अब नौकरी छोड़कर अपनी पहचान पाने की अपनी स्वाभाविक आकांक्षा को बलि देना पड़ा। ऐसे ही उनके घर पर कोई मेहमान आ जाते तो वो सुमन को काम करते देख उसकी तारीफ करते और ये बात उसकी सास कमला जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब कमला जी जैसे ही कोई मेहमान आता तो पहले से ही भागकर रसोई में काम करने लग जाती, बर्तन साफ करने लग जाती और फिर सुमन के खिलाफ शिकायतें करना शुरू कर देती। तभी बुआजी ने कहा, क्या सोचने लगी? कुछ तो बोलो बेटा, कोई बात जो मन में हो, होठों तक ना आ पा रही हो, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। तभी सुमन ख्यालों से बाहर आई और बोली, कोई बात नहीं बुआजी, बस अब थोड़ा अपनी खुशियों का भी ख्याल रखती हूँ। और रही बात घर के कामों के लिए, तो अब मैं माँ जी को काम के लिए मना नहीं करती हूँ, क्योंकि घर माँ जी का है तो घर के काम करने का अधिकार भी उनका भी उतना ही है जितना कि मेरा। ठीक है बेटा, अब ज़्यादा मत सोचिए, समय और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी जरूरी है। सुमन को तो पता था कि बुआ ने अगर उनको कुछ भी समझाने की कोशिश की तो इनके सामने तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन उनके जाते ही तमाशा शुरू हो जाएगा। इसलिए उसने मन ही मन में सोचा कि जिस बात को कहकर कोई फायदा ही नहीं, इससे अच्छा चुप ही रहो, अपना ख्याल रखो और खुश रहो। जिसका जो मन करे वो करो, सबको खुश रखने के लिए अपनी खुशी क्यों गंवाना। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।